चलो आज की क्लास में सभी का स्वागत है। अरे 27 हो गए थे, फिर 23 रह गए। चलो कोई बात नहीं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था या भारत की अर्थव्यवस्था। एक पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की। सर आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है दीदी आपके यहाँ पर दीदी आपकी तरफ नेटवर्क इशू है यहाँ अरे बाबा, मैंने वाईफाई कनेक्शन लगाया, अभी मेरे पास नेटवर्क का इशू नहीं होगा, है ना। खास आप लोगों के लिए उसको दिन रात मैंने परेशान करके ये किया है। नेटवर्क में रहो सब लोग। हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। क्या है 7वें स्थान पर? भारत 7वें स्थान पर है। करेक्ट। सर भारत जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? चीन है। और केवल 2.4 क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व की जनसंख्या के 17% भाग को शरण प्रदान करता है। कौन आया है? नेहा जी। ओ बाबा, अच्छा नाम है नेहा जी। हाँ, तो कुछ इस प्रकार जानकारी है। अब पढ़ते हैं। ये थोड़ी सी जो है एक भारतीय अर्थव्यवस्था की थोड़ी जानकारी दी गई है। वहां पर दिख रहा है ना आपको? यस सर। ये यहाँ पे साइड में इमेज है। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? क्या सर? भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? इस अरे बाप रे, नई दिल्ली। आप दिल्ली में रहते हो इसलिए? सर बॉम्बे। हाँ, हम जहां पर रहते हैं वो वित्तीय राजधानी है। इस इमेज को देखिए, यहाँ पर नज़ारा दिया गया है। ये नीचे का जो है वो अरब समंदर है और ये पूरी बॉम्बे सिटी का थोड़ा सा यहाँ पर व्यू दिया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, जहां से वित्त का कारोबार चलता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में। दिल्ली मुंबई में। अरे भूल गए क्या? पढ़ाया था ना। यस सर। सर मुंबई। पहले कहां पर था? कोलकाता। हाँ, पहले कलकत्ता में था, बाद में मुंबई में लाया गया। स्थापना कब हुई आरबीआई की? 1935। डेट के साथ बताओ। 1 अप्रैल 1935। हाँ, 1 अप्रैल 1935। करेक्ट, ये याद रखना है आपको। हाँ चलो, अब एक थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी गई है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। करेक्ट। 1 रुपया मतलब कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। सही है। अगर 20 रुपए और 20 पैसे का कैलकुलेशन किया जाए तो कितना आएगा?
2000 ₹20 और 20 पैसे का कैलकुलेशन किया तो कितना आएगा? 2020 हाँ, 2000। सर 2000 रुपए। अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो? 2000? अरे 20। 2006 रुपए आ रहे हैं। 2020 पैसे। अरे ₹20 और 20 पैसे का अगर कैलकुलेशन किया तो कितना होगा? अमाउंट बताना है आपको। सर मतलब पैसों में कितना होगा? ये सवाल मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था। सर 40। हाँ नेहा जी, बोलो। सर निशा कबीरपंथी। कबीरपंथी नेहा जी के नाम से आई है, ओके बोलो। सर निशा जी। अच्छा, निशा जी के नाम से आई है, ओके। यस सर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। अरे ₹20 और 20 पैसे का कैलकुलेशन करके अमाउंट बताना है, अब उसको प्लस करके अमाउंट बताना है खाली। सर फिर तो 40 हो गया ना? हैं? 40? सर 2020 रुपए। 2000 कहाँ से आए बेटा? सर तो एक 20 पैसे। अ? जी सर पैसे। अरे अरे ₹20 और 20 पैसे कितने होंगे? ₹20 और 20 पैसे ही होंगे ना? 30 रुपए भी सर हम सिर्फ पैसों में बोल रहे थे तो पैसों में तो 20 पैसे ही होंगे ना? क्या? सर सारे पैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो तो 2020 पैसे होंगे, लेकिन हमने सारे पैसे नहीं, मैंने सिर्फ रुपए में अमाउंट बोला था आपको। अच्छा चलो ठीक है, 20 पैसे और 20 आने करो, अभी जल्दी से करो, 2 सेकंड में होना चाहिए। सर 20 आने मतलब? आना पता है आपको? सर 4 आना, 8 आना। नहीं पता। 50 पैसे मुझे नहीं पता सर। 4 आना, 8 आना नहीं सर 100 पता? आने को मुझे भी नहीं पता। चलो, सर 100 आने को 1 पैसा बोलते हैं ना? 100 आने को नहीं, 4 आने मतलब होता है। मुझे तो पता नहीं। हाँ सुनो सुनो, बता रहा हूं मैं। 4 आने का मतलब होता है 25 पैसे। 8 आने का मतलब होता है 50 पैसे। आपने पुराने जमाने में आपकी दादी नहीं देती थी क्या चॉकलेट खाने के लिए? 8 आना, 4 आना। सर 54 और 58 हाँ वही वही, 54 और 58, उसे ही 4 आना 8 आना ही 8 आना कहते हैं। ठीक है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में 54 58 हो गया, लेकिन उसको प्रॉपर वर्ड में 4 आना या 8 आना कहा जाता है। 16 आने का ₹1 होता है। आगे आप देखो कि क्या करना है। ठीक है, ₹20 और 20 आने का मूल्य चाहिए मुझे, कितना होता है? सर 21 रुपए 25 पैसे। ₹21 25 पैसे। सही। हाँ? और अगर वही मैंने बोल दिया कि 20 आने और 20 पैसे कितने होंगे तो उसका मूल्य क्या आएगा? ₹1.45। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। आना किसे कहा जाता है, पैसा किसे कहा जाता है, और रुपया किसे कहा जाता है। अभी तो पैसे और आने बंद हो गए, अभी सिर्फ रुपया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की मुद्रा है रुपया। वित्तीय वर्ष क्या है? भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च।
चलो सही है। भारत में बेरोजगारी का दर, ये थोड़ा सा याद रखो। भारत में बेरोजगारी का दर है 10.19%। 10.19%। इसका मतलब होता है, नहीं, ये मतलब सरकार हमें गुमराह कर रही है, ऐसा है नहीं एक्चुअली। ये किताबी आंकड़े हैं, ठीक है। बेरोजगारी तो बहुत है भारत में, ये सिर्फ दिखाने के आंकड़े हैं, ठीक है। फिर भी याद रखना आप, हाँ। 10.19%, रियलिटी में कुछ और है। चलो, हाँ, ये याद रखने लायक है। प्रति व्यक्ति की एक वर्ष की कुल आय भारत की लोक संख्या के अनुसार प्रति व्यक्ति की एक वर्ष की आय, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की उसकी आय डॉलर में नापी जाती है। वो है $2,900 प्रति वर्ष। $2,900 प्रति वर्ष। अगर इसको आपने 2009 को, हाँ 2,900 को पैसों में निकालना चाहा तो वो आएगा लगभग जो है 2,03,000 के आसपास, ठीक है। तो ये डॉलर में आप याद रखना, $2,900, ठीक है। हाँ, रोजगारी क्षमता जो है 47.2 करोड़ लोगों के पास अभी रोजगार है। ऐसा इनका कहना है कि 47.2 करोड़ लोगों के पास अभी रोजगार है, ठीक है। आगे देखते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोथ। जीडीपी का फुल फॉर्म बताना है। ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। उत्पाद। हाँ, कितना है भारत का जीडीपी फिलहाल? भारत का जीडीपी कितना है? हाँ, अभी कोविड काल में तो घट गया वो, लेकिन फिर भी मोदी जी आए तब से चलो 8.3%, ठीक है। 8.3%। हाँ, 8.3% ये हो सकता है इस साल में चेंज भी हो गया हो, ठीक है। इसको याद रखने की वैसे तो ज़रूरत है नहीं। हाँ, ये याद रखना है, आईएमपी है। जीडीपी में भारत का पूरे वर्ल्ड में स्थान, ठीक है। जीडीपी में भारत का पूरे वर्ल्ड में स्थान फिलहाल 5वां है, ठीक है। ये अंक वाला जो है ना, हाँ सर फुल फॉर्म क्या है आईएमपी की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट पार्ट, जो भी आप समझ लो, है ना, उसे हम आईएमपी कहते हैं। एक्चुअली ज्ञात रखने लायक, ऐसा उसे कहना चाहिए, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे शोभा देता है, इसीलिए मैं कहता हूँ। नहीं तो वैसे मुझे आदत नहीं है ज़्यादा शॉर्टकट में बोलने की। आगे बढ़ते हैं। कुल जो है हमारा
जीडीपी भारत का कितना है वो अगर आपको बताए तो वो है 2.94 लाख करोड़। ठीक है, 2.94 लाख करोड़। ठीक है, 2.94 लाख करोड़, और ये आंकड़े 2021 के हैं। ठीक है, और ये क्या है, रुपए या डॉलर? मतलब ये आंकड़े 2021 के हैं। कब तक के हैं? जब बजट 22 का निकल गया था तभी के हैं, मतलब 31 मार्च तक के ये आंकड़े हैं। ये है 2.94 लाख करोड़। इतनी बड़ी अमाउंट का अपना जीडीपी है। ठीक है, उत्पन्न है, उत्पन्न। समझ गए यशोदा? हाँ सर, लेकिन ये क्या मीन्स रुपये में या डॉलर में अमाउंट? नहीं नहीं नहीं, हाँ रुपयों में है, डॉलर में नहीं है, रुपयों में। ठीक है, ओके सर, हाँ। यस सर। अब यहाँ पर थोड़ा सा अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया गया है कि किस क्षेत्र से कितना परसेंट लाभ होता है। ठीक है, तो प्राथमिक उद्योग, प्राथमिक या प्राइमरी उद्योग जो होते हैं उससे 60% लाभ होता है। सेकेंडरी उद्योग जिससे 17% लाभ होता है, और सेवा क्षेत्र से 23% लाभ होता है। कौन कौन बता पाएगा कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में विश्लेषित करके मुझे बताना है आपको कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर आता है। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर मैं बताऊं? एक मिनट, यशोदा बताएगी, उसके बाद ज्योति बताएगी। हाँ सर जो कृषि होती है हम्म और हाँ, जैसे जो कृषि होती है, जो गन्ने वगैरह उगाते हैं जो कृषि में आते हैं वो होते हैं प्राथमिक क्षेत्र। और जो दूसरे होते हैं जो उद्योग, जैसे गन्ने से शक्कर बनती है, जिससे कपड़े बनते हैं, वो आते हैं द्वितीय उद्योग यानी कि सेकेंडरी। और तीसरे में जो सेवा क्षेत्र होता है, यानी जो यातायात, संचार, मतलब बिल्कुल सही। ज्योति? यस सर, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें कृषि से रिलेटेड कार्य होते हैं। हाँ। और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, फैक्ट्री वगैरह में जो कार्य होते हैं। हाँ। और तृतीय क्षेत्र में यानी सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, बीमा और परिवहन से रिलेटेड संचार आदि। उदाहरण के साथ बता पाओगे? कैसे मतलब सर? उदाहरण के साथ बता पाओगी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को? चलो मैं बताता हूँ। प्राथमिक क्षेत्र में, हाँ क्या हुआ सिद्रा? सर एग्जाम्पल? हाँ, एग्जाम्पल के साथ कोई बता सकता है? चलो मैं बताता हूँ। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है। आपने पहले क्या किया? कृषि में यानी प्राथमिक स्थान कहाँ पर आता है? जहाँ पर माल का उत्पादन होता है या किसी वस्तु को उत्पादित किया जाता है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए अगर हमने गेहूं लिया है तो सबसे पहले गेहूं कहाँ पर उगेगा? खेत में उगेगा। उसके बाद जो प्राथमिक क्षेत्र वाला है वो द्वितीय क्षेत्र को उसे बेचेगा, गेहूं को बेचेगा तो वो द्वितीय क्षेत्र में जाएगा। गेहूं पहले कच्चा रहेगा, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में जाने के बाद उस पर प्रक्रिया होंगी, अलग अलग तरह के उसके लेबल्स लगाए जाएंगे, उसको फिल्टर किया जाएगा, साफ किया जाएगा, ये वो वगैरह। और वही गेहूं तृतीय क्षेत्र में जाएगा। द्वितीय क्षेत्र से कहाँ पर? ट्रक में लोड होगा,
और फिर इधर उधर भेज दिया जाएगा उपभोक्ताओं को देने के लिए, मतलब द्वितीय क्षेत्र से उपभोक्ताओं के पास आएगा। तो कुछ इस प्रकार की ये एक साइकिल होती है और इसी प्रकार से ये चलता रहता है। हाँ ज्योति कुछ बोल रही थी? नो सर। तो जैसे भारत में 60% का हिस्सा, 60% का हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा होता है। क्यों? इसका कारण कोई बताएगा? भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर क्यों अवलंबित है? क्या कहते हैं उसे? डिपेंड है, निर्भर है। हाँ डिपेंड है सर, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग खेती करते हैं, किसान हैं, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र ज्यादा। और अच्छी तरह से सर, उन लोग के पास शिक्षा का साधन नहीं है ना, इसलिए। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं है। सर, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें ज्यादातर यही वाक्य आता है, भारत कृषि प्रधान देश है। यस करेक्ट, ये इसका सही उत्तर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा कृषि पर निर्भर होता है। ठीक है, हिंदी और मराठी के वर्ड्स का थोड़ा सा मिश्रण हो सकता है, खिचड़ी हो सकती है, तो क्या कहेंगे उसे, सावधानता से खाइए और कंकर लगा तो बताइए। हाँ चलो, तो यहाँ पर दिया गया है 60% का हिस्सा जो है प्रथम क्षेत्र से, 17% द्वितीय क्षेत्र से और 23% तृतीय क्षेत्र से। अगला है भारत में गरीबी रेखा का जो है परसेंट कितना है, मतलब 25% यहाँ पर दिया गया है। भारत में 100% में अगर इनको तोला जाए या नापा जाए तो भारत की कुल जनता के 25% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, आगे है हाँ चलो अभी थोड़ी सी यहाँ पर सर, जो आपने ये बताया ना गरीबी रेखा, तो मुझे यहाँ से क्वेश्चन पूछना है आपसे। हाँ। जो 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं, हाँ। APL, BPL और अंत्योदय कार्ड। हाँ सही है, अंत्योदय कार्ड। सही है, सही है। तो सर, जो ये BPL, APL है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मुझे नहीं पता। नहीं एक्चुअली मैं भी नहीं जानता हूँ। BPL APL, एक मिनट, मैंने कहीं सुना है, मैंने कहीं सुना तो है, लेकिन मैंने सर, ये ना राशन कार्ड होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना राशन पता है, कार्ड। पता है, अरे वो सब तो मैं भी जानता हूँ ना, APL BPL तो जानता हूँ मैं, लेकिन कभी मतलब इस विषय में मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसको क्या कहते हैं। BPL कुछ होगा, पीपल कुछ होगा, पता नहीं। चलो देखते हैं मुख्य उत्पादन में क्या क्या आता है। ठीक है, हाँ उद्यान विज्ञान, चावल, गेहूं, ये क्या है? उद्यान ही है ना सबसे पहला, क्या है ये? सर, उद्यान है। हाँ उद्यान ही है। सही है ना। हाँ, उद्यान विज्ञान, चावल,
गेहूं, तिलहन, तिलहन का मतलब जानते हो आप क्या होता है? सर तिल होता होगा, तिल। हाँ शायद तिलहन, कपास, जूट, जूट मतलब सुनहरा रेशम जिसे कहते हैं सर। जूट, जूट। दाल, दाल है क्या? नो सर, उसके बैग बनते हैं, जूट के बैग बनाए जाते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं इसे दूसरे शब्दों में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जूट, चाय, गन्ना, आलू, उसके बाद पशु, गैस, भेड़, बकरी, सॉरी, पशु, भैंस, गैस नहीं, भैंस, भेड़, बकरी, क्या है, मुर्गी और मत्स्य। हाँ, मत्स्य। तो ये, हाँ मत्स्य, मत्स्य है, मत्स्य मतलब वो फिश वाला, ठीक है। तो ये जो है मुख्य उत्पादन है। अब देखते हैं मुख्य उद्योग कौन से है। ये तो उत्पादन हो गया। उद्योग, उद्यान में क्या आएगा? गार्डनिंग। गार्डनिंग में जैसे फूलों के बगीचे ये वो वगैरह होता है ना, उससे प्राप्त होने वाले को उद्यान कहा जाता है। हाँ, अब यहां पर है मुख्य उद्योग कौन से हैं, जिसमें वस्त्र उद्योग, ठीक है, खाद प्रसंस्करण मतलब उसकी वो खाद की प्रक्रिया वगैरह करने वाला जो कारखाना होता है। उसके बाद औषध उद्योग, सबसे पहला है वस्त्र उद्योग, दूसरा है खाद प्रसंस्करण, तीसरा है औषध उद्योग, चौथा है रसायन, पांचवा है इस्पात, छठवा है यातायात के उपकरण बनाने का उद्योग, ठीक है, यातायात नहीं, यातायात के उपकरण वगैरह जो बनाते हैं वो। उसके बाद सीमेंट फैक्ट्रीज जो होती है, उसके बाद खनन, आगे है पेट्रोलियम और भारी मशीनों को जो बनाते हैं और सॉफ्टवेयर। ये उद्योग की बात की है मैंने यहां पर, ठीक है। ये सारे उद्योग है, ना कि उत्पादन है। उत्पादन और उद्योग में फर्क कौन बताएगा? यस सर। हाँ जी सर, उत्पादन में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, यानी कि उनको बनाया जाता है, और उद्योग में उनका निर्माण किया जाता है। उद्योग यानी फैक्ट्री वगैरह सर। और कोई? उत्पादन का मतलब उगाया जाता है और उद्योग का मतलब बेचा जाता है। नहीं, बेचा नहीं जाता है। खाली बेचने के लिए उद्योग नहीं होता है। और वेरी गुड कुमारी अंजलि, जो अच्छा प्रयास किया आपने। हाँ सिद्रा, करो, ट्राई करो यार। सब स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ सभी बात करें। ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट बात करे और बाकी सब सुने, ऐसा नहीं चलेगा। सबने बोलना है। हाँ हाँ, सर, उत्पादन वो है जो उगाया जाता है, वो उद्योग वो है जो फैक्ट्रियों में जिसका निर्माण किया जाता है, जो माल तैयार किया जाता है फैक्ट्रियों में, उसे उद्योग कहते हैं। और कोई सीजी वाले स्टूडेंट
यूपी, बिहार, लखनऊ, गुजरात, पंजाब का कोई नहीं है ना? सर गुजरात वाले हिंदी में सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि वो गुजराती में पढ़े होते हैं। अरे तो गुजराती में करो ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम समझ नहीं लेंगे। सर देखिए, ईशु बेटा सही नाम है ईशु। बोलो। है ना, सही नाम है ना, जानू, सोना, बाबू, ईशु। हाँ, तो जैसे कि हमने पहले ही अभी कुछ देर पहले जाना है, उत्पादन हमेशा कहाँ पर होता है? प्रथम क्षेत्र में होता है और उद्योग द्वितीय क्षेत्र में होता है। फैक्ट्री में गेहूं नहीं उगाया जा सकता है ना? फैक्ट्री में सिर्फ गेहूं पर प्रक्रिया करके जो कच्चा मटेरियल होता है उसको पक्का बनाया जाता है, इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। यही फर्क होता है उद्योग और उत्पादन में। चलो, उत्पादन और उत्पन्न में कौन फर्क बताएगा? सर उत्पन्न मतलब कि पैदा होना किसी भी पौधे वगैरह, और नहीं नहीं उत्पादन नहीं, वो वाला उत्पन्न नहीं, वो वाला उत्पन्न नहीं। सर किसमें और किसमें डिफरेंस हाँ, है? उत्पादन और उत्पन्न में वो वाला उत्पन्न नहीं ज्योति, है ना? जैसे सर आप उत्पादन मतलब तो उगाना होता है और उत्पन्न मतलब जो हमें उससे सभी चीजें प्राप्त होती हैं। इनकम सर्टिफिकेट निकालते हो? इनकम सर्टिफिकेट निकालती हो कि नहीं तहसील से? ये सर अच्छा सर, हिंदी में क्या कहते हैं उसे? आप आय प्रमाण पत्र, उत्पन्न प्रमाण पत्र, हम उत्पन्न प्रमाण पत्र कहते हैं। हाँ चलो, तो आपको आय समझ में आएगा, है ना? तो चलो, इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं उसे। आय और उत्पादन में फर्क बताओ फिर। सर आय प्रमाण पत्र में समझ नहीं आ रहा, शायद इनकम सर्टिफिकेट। हाँ वही वही। नहीं, इनकम इंग्लिश में बोला जाता है और आय हिंदी में बोला जाता है। हाँ जी बोलिए। तो आय और उत्पादन में बताइए फर्क क्या है? कौन बताएगा? आय और उत्पादन में कौन बताएगा फर्क? सर मैं क्या बोल रही हूँ, एक आय तो मतलब वो पैसा वाला होते हैं ना, जो किसान। हाँ वही वही बताना है, वही आज हम पैसा ही पढ़ रहे हैं। वो इंग्लिश, हाँ वो इंग्लिश वाला आय नहीं बताना है आपको यही बताना है। बोलो अंतिम वाला बोलो। आंटी आंटी दे, आंटी आंटी दे। तो वो आय मतलब जो किसान कमाता है उससे प्राप्त होने वाली है, उसे मतलब जैसे किसी की कौन सी दुनिया में कितने फसल उगाई है और फिर उसके बाद कितनी फसल उत्पन्न की है, तो उसकी आय प्राप्त होती है। सही है सही है। तो उत्पादित किए हुए वस्तु को, उत्पादित किए हुए वस्तु को बेचकर जितना मूल्य मिलता है उसे आय कह सकते हो। ठीक है,
उसे आय कहा जाता है। अभी इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन, क्या कहते हैं उसे, बहुत सारे विकल्प है। जैसे आय निकालने के कई तरीके हैं और कई तरह से आय का आकलन किया जा सकता है या मापन किया जा सकता है। जैसे अगर कोई मजदूर है तो हो सकता है उसके जो है कारखाने में या उसके फैक्ट्री में उसे हफ्ते में पेमेंट मिलती हो, तो उसकी क्या हो गई, वो वीकली आय या हफ्ते की आय। सही है। अगर कोई साप्ताहिक। हाँ, साप्ताहिक आय। साप्ताहिक। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसे मंथली पेमेंट होता है, तो उसकी वो महीने की आय। तो आय के कुछ इस प्रकार के अलग अलग नापने के तरीके हैं। अभी एक किसान ने उसका उत्पादित किया हुआ जो भी वस्तु है वो दूसरे को बेचा है, तो उसमें 3 प्रमुख चीजें होंगी, जिसमें पहली चीज होगी उसका मुनाफा, दूसरी चीज होगी उसका खर्च, और तीसरी चीज होगी उसकी लागत। ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसको लागत के लिए अलग से क्या कहेंगे उसे, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी किसान ने गेहूं लगाया है तो वो उसकी लागत हो गई। वो गेहूं को कटाने के लिए, ये वो करने के लिए, जो भी करना है वो करने के लिए उसने लेबर रखे हैं, वो हो गया उसका खर्च। और बाद में बेचने के बाद उसको जो भी मूल्य मिलता है वो हो गया उसका आय। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें अगर हिंदी और मराठी का कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो बताना ज़रूर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मुख्य उद्योग, उसके बाद है मुख्य व्यापार। मुख्य व्यापार, अब व्यापार में क्या क्या आता है, कच्चा तेल। ओ, एक मिनट। हाँ, चार्जिंग, लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई। एक मिनट, कहाँ गया वो। आवाज आ रही है? ओह, मुझे बहुत जोर से आ रही है। एक मिनट, साउंड कम करना पड़ेगा। अब देखते हैं मुख्य व्यापार में क्या आता है। कच्चा तेल, मशीनें, जवाहरात, उसके बाद उर्वरक, रासायन, कपड़े,
उसके बाद जवाहरात और गहने, इंजीनियरिंग के सामान और क्या है, रसायन। हाँ, तो व्यापार यही दो चार चीज़ों के आसपास घूमता रहता है। मुख्य तरह से व्यापार जो है, सबसे पहले तो मतलब बाहर ज़्यादा जो आयात और निर्यात की जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उस पर इसका ज़्यादा ध्यान होता है। जैसे कच्चा तेल हो गया, उसको रिफाइन करके फिर यूज़ करना। उसके बाद इंजीनियरिंग के सामान, इसका मतलब इंजीनियरिंग के सामान मतलब जो कई पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं कई चीज़ों के, जो स्थापत्य हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब चीज़ों के लिए जो इंजीनियरिंग करते हैं सॉरी, उनके काम में आते हैं। उसके बाद मशीनें मतलब जो बाहर से मंगाई जाती हो या बाहर से मतलब बाहर भेजी जाती हो। जैसे घर वगैरह बनाने के लिए अभी काफ़ी बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। कृषि के लिए काफ़ी सारी मशीन्स आ गई है, अभी कल्टीवेटर आ गया। उसके बाद गेहूं काटने वाला, वो गन्ना काटने वाले, ऐसे कई तरह की जो मशीनें हैं जो व्यापार। अच्छा, व्यापार का मतलब एक अगर सॉरी निकाला जाए तो ये हो सकता है कि एक व्यक्ति का अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो किसी को खेत जोतना है तो उसे खेत जोतने के लिए दूसरे को पैसे देने पड़ेंगे और वो खेत जुतवा कर लेना पड़ेगा। मतलब कल्टीवेटर से खेत जुत जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ना ही वो मशीन किसी क्या कहते हैं वो मशीन का जो मालिक रहेगा उसने बनाई है, और ना ही ये जो खेत है ये इसका व्यक्तिगत है। मतलब ये तो नेचुरल देन है, नैसर्गिक देन है या एक नेचर का पार्ट है। तो ये जो होता है, इस संबंध को ही व्यापार कहा जाता है। मतलब क्या हुआ इसको, तेरी गड़बड़ हो गई क्या? आगे देखते हैं। हाँ नहीं, ठीक है, यहीं तक रहने दो, नहीं तो सर के ऊपर से चला जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहता है। तो आपको ये जानकारी समझ में आई कि नहीं वो बताओ पहले, जो भी मैंने पढ़ाया किस किस को समझ में आया या नहीं आया? आया है? क्या क्या पढ़ा हमने आज? संक्षिप्त में नहीं, लेकिन थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट तरीके से कौन बताएगा क्या क्या पढ़ा हमने आज?
सही है, याद रहेगा ना। सुशीला। हम्म। हम्म। अरे नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो मैं बता रहा था कि 100 पैसे का 1 रुपया होता है, 16 आने का 1 रुपया होता है, और चौवन्नी अठन्नी तो आपको पता ही है ना। चौवन्नी जो होती है, चौवन्नी को हम कहते हैं 25 पैसे। अठन्नी को 50 पैसे। आपने कभी सुना होगा ये तो 16 आना सच है, ऐसा कहते हैं ना, 16 आना सच है। हाँ, तो ये जो आना होता है, 16 आना मतलब होता है 1 रुपया, मतलब 100%। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं इसे, मुहावरा है ना ये। हाँ, तो ये इसके लिए लागू होता है कि उसको कहना है, उसका कहने का मतलब है कि ये पूरा 100% सच है ना। तो ये इसके लिए होता है। तो मैंने क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन था मेरा, 20 रुपये और 20 पैसे कितने होंगे, कैलकुलेट करके अमाउंट बताओ। आप अपनी तरह से करो, अब आपको बता तो दिया है मैंने, इसका इतना मूल्य होता है, आप अब भी बताओ उसका क्या मूल्य रहेगा, अमाउंट बताना सिर्फ मुझे। ओ भाई। तो एक्चुअली ये सवाल ऐसे ही किया था मैंने। एक्चुअली 20 रुपये और 20 पैसे का मूल्य उतना ही रहेगा, 20 रुपये और 20 पैसे। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। हाँ, दूसरा सवाल था 20 रुपये और 20 आना कितना होगा। हाँ, कितना होगा। नहीं, कितना होगा सिद्रा। समझ गई, वेरी गुड। चलो, सुविचार कौन बोलेगा। बहुत दिनों से आपने, आपके जो है, जी, नहीं वो ऊपर नीचे होता रहता है, 70 के हिसाब से कैलकुलेट करना है उसको आपने। हाँ, 70 70 70। नहीं नहीं, वो हर दिन ऊपर नीचे होता है, डॉलर जो है ना हर दिन ऊपर नीचे होता है। तो हाँ, क्योंकि 70 ये तो बेस हो गया, जो ऊपर का 75 76 जितना भी रहेगा वो पॉइंट में चला जाएगा जब कैलकुलेशन होगा तब। तो आ, व्यापार के बाद, व्यापार के बाद नहीं, कुछ नहीं, व्यापार तक ही सीमित है। पहले तो हमने क्या पढ़ा, तीन हिस्सों में हमने पढ़ा। क्या पहला, मुख्य, क्या पढ़ा पहला, कौन बताएगा मुख्य वाला। नहीं, अरे नहीं, वो तीन हिस्सों में जो मैंने पढ़ाया आपको, उसका सब, नहीं रे बाबा,
अरे नहीं बेटा, सबसे पहले पढ़ा मुख्य उत्पादन। हाँ, मुख्य उद्योग और मुख्य व्यापार, वेबसाइट नहीं। हाँ, वेबसाइट बोल रही है सुशीला। हम्म, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो फटाफट सुविचार कौन बोलेगा अभी, बोलो। अरे बाप रे, हाँ 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 100% खरं आहे किंवा 16 आणे खरं आहे, ऐसा ही बोलते हैं हम। हाँ हाँ, सही है। ठीक है, सुविचार कौन बोलेगा कि नहीं आज? हॅलो, हां, काहीच नाही झालं होतं, ते गेलं का झालं आता? मग साला काय तू दिमाग खराब, डबल इन्व्हेस्ट केले बघ मी ना आता. तू घाईच तेवढी करत होता, का करणार आहे? अबे यार, तू काल म्हणलं तर का म्हणे? मग आता माझ्याकडे पर्याय नव्हता दुसरा, का करणार आहे यार झाला? काहीच नाही आता. काल का म्हणे तू? पाठवून घे हो म्हणलं असतं, दिले असते तेव्हा तेव्हा पाठवून. दिमाग हे तरी नव्हतं राहत माझ्या मागं. ठीक आहे, मग त्याच्यासाठी मी प्रयत्न केला यार. आता का करू, दुसरा काय पर्याय नव्हता माझ्याजवळ. मग तुझ्यापेक्षा जास्त मी वांदत आहे, तर का सांगू? अरे जाऊ दे, आता तो लई मोठा विषय आहे राजा. नहीं, लेफ्ट नहीं हुआ हूँ. हाँ बोलो. मग आता काय करतो? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. ठीक आहे. हां, सांगतो यार, आता काय बहीण मध्ये. काल तुले तेच तर म्हणलं राजा मी ना, तर काल का म्हणे तू यार? मग आता तू हे तर ते हे कर म्हणे, तर आता काय दुसरा पर्याय नव्हता ना रे माझ्याजवळ. आता मागून तर थकलो होतो मी, आता तोच एक पर्याय होता बा माझ्याजवळ शेवटचा. पाहतो आता काय. सांग मले, माझं नाव सांग त्याले. ते भाऊ का. आता वाढवून घे म्हणा, आता दुसरा का पर्याय आहे मग? मग भे अबे यार, आता 8 दिवसापासून मागं लागून होतं, नाही भेटले ना. आता का भेटन 2 दिवसात? मग तसं जर असतं, तसं जर होतं असतं भेटायचं, तर मी असं केलंच नसतं ना. अरे पण कशावरून आले असते तर देऊन टाकले असते ना भावा. मग
पाहतो यार आता मागून भी कोणाला तरी किती साला दिमाग खराब. पाहतो मागून, चिंता नको करू. ठीक आहे. हो.